ये हमारी फर्स्ट टाइप है ऊर्ध्वाधर फोटो चित्र यानी कि वर्टिकल फोटोग्राफ। यहाँ पे हमारा जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसकी वजह से हम इसको ऊर्ध्वाधर फोटो चित्र कहते हैं। और ये जो है ये हमारा एरिया जो हमने इस वर्टिकल फोटोग्राफ में ऊर्ध्वाधर फोटो चित्र में यहाँ पर कवर किया है। फिर ये हमारी टाइप है क्षैतिज फोटो चित्र की। इसमें हमारी पहली जो हम वर्टिकल फोटोग्राफ है ये डिस्कस कर चुके हैं। फिर है हमारी ओब्लिक। इसमें हमारी दो टाइप थी, लो ओब्लिक और हाई ओब्लिक। यहाँ पर हमारा कैमरा सिचुएटेड है, इसको हमने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, टिल्ट कर दिया, और ये जो हमारा कवर्ड एरिया है। उसके बाद ये हमारा हाई ओब्लिक, यहाँ पर हमारा कैमरा फिट है और ये एरिया है ये इससे ज़्यादा आएगा यहाँ पर, ये हमारा यहाँ पर एरिया हमने कवर अप किया है। फिर ये हमारी चौथी टाइप है जहाँ पर हमने 4 कैमरे यूज़ किए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो 4 कैमरे विद ओवरलैप, ये हमारा ओवरलैप्ड एरिया है। इसमें ये देखो ये हमारा ओवरलैप्ड एरिया है और ये हमारा टोटल कवर्ड एरिया है। मतलब जो ये एरिया है ये 1 नंबर कैमरे ने भी कलेक्ट किया है, 2 नंबर ने भी। फिर ये जो हमारा एरिया है ये 2 नंबर कैमरे ने भी कैप्चर किया है, 3 नंबर ने भी। फिर ये जो हमारा एरिया है ये 3 नंबर ने भी कैप्चर किया और 4 नंबर ने भी। फिर ये हमारा पेनक्रोमेटिक कैमरा है जिसकी वजह से हमें यहाँ पर आप देखोगे ये 180 डिग्री एंगल यहाँ पे चूज़ किया है और इसकी वजह से 180 डिग्री तक का हम एरिया यहाँ पर कवर कर पा रहे हैं। ये हमारे फिर से वही तिर्यक फोटोग्राफ हैं। तो लो ओब्लिक में जो हमारा एरिया है ये हमारा लो ओब्लिक का एरिया कवर हुआ है और ये हमारा हाई ओब्लिक का एरिया कवर हुआ है। ये हमारा हाई ओब्लिक का एरिया। ये कोणीय विस्तार के आधार पर यहाँ पर हमने 3 स्टैंडर्ड कोण लिए हैं। तो जो सबसे पहले है वो हमारा 50 से 75 और ये हमारा कवर्ड एरिया है, ये हमने एरिया कवर कर दिया। फिर हमारा 100 से 75 डिग्री 75 से 100 डिग्री का एरिया, ये हमने यहाँ पर एरिया कवर कर दिया। फिर हमारा तीसरा है 100 से 130 डिग्री एंगल का, ये हमारा एरिया जो कवर हुआ है। तो आप देखोगे फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में जैसे जैसे हमारा एंगल बढ़ा वैसे वैसे हमारा जो एरिया है वो भी बढ़ता चला गया। ये हमारा कन्वर्जेंट फोटोग्राफ, यहाँ पे फॉरवर्ड फोटोग्राफ हमारा होता हुआ चलता है। ये हमारी फ्लाइट लाइन है और इधर से हमारा प्लेन इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, तो ये इस डायरेक्शन में हम लोग अपना फ़ोटो लेना शुरू करते हैं। ये हमारा क्रीमेट्रोगोन फोटोग्राफ, इसमें क्या है हमने यहाँ पर 4 कैमरा यूज़ किए हैं। एक कैमरा सेंटर में, एक कैमरा लेफ़्ट, एक कैमरा राइट, ठीक है। और कुछ हिस्सा हमारा राइट वाला कैमरा भी ओवरलैप करता है, कुछ हिस्सा हमारा लेफ़्ट वाला कैमरा भी ओवरलैप करता है। तो इससे जो तस्वीर आती है हमारी वो कुछ इस तरह की आती है। सेंटर वाला जो कैमरा है हमारा, उसने जो कैप्चर किया वो ये वाला एरिया। जो फर्स्ट वाला कैमरा है ये वाला, उसने जो एरिया कवर किया वो ये वाला। जो सेकंड वाला जो कैमरा है उसने जो एरिया कवर किया वो ये वाला। और फर्स्ट कैमरे ने और सेंटर कैमरे ने जो ओवरलैप्ड एरिया कवर किया वो ये। सेकंड कैमरे ने और सेंटर कैमरे ने जो एरिया ओवरलैप किया वो ये। तो जो हमारे पास ओवरऑल एक तस्वीर आती है वो कुछ इस तरह की आती है। तो ये था हमारा क्रीमेट्रोगोन फोटोग्राफ। अब हम यहाँ पर देखेंगे वायो फोटो के महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है कैमरा। कैमरा वो इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जिसकी मदद से हम जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है उस ऊर्जा को हम फिल्म पर खींच लेते हैं,
ठीक है। तो क्या है यहाँ पर हमारा कैमरा? इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो मदद करता है हमारी विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा को फिल्म पर खींचने में। फिर है फिडुशियल मार्क्स। जब हम एरियल फोटोग्राफ लेते हैं तो उसके साइडों में वी आकार के निशान बने होते हैं जिन्हें हम फिडुशियल मार्क या कहते हैं। ये फिडुशियल मार्क हमें जो प्रिंसिपल पॉइंट है हमारा फोटोग्राफ का उसके निर्धारण में बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। इनको इंडेक्स मार्क भी कहते हैं। फिर तीसरा है हमारा प्रिंसिपल पॉइंट। फिडुशियल मार्क की सहायता से जो फोटो का केंद्र हमें यहाँ पर मिलता है उसको हम प्रिंसिपल पॉइंट कहते हैं। फिर कॉन्जुगेट प्रिंसिपल पॉइंट। किसी भी वायु फोटो के नज़दीक वायु फोटो का प्रिंसिपल पॉइंट के समान एक और बिंदु होता है जिससे हमें अतिव्यापन यानी कि ओवरलैप की जानकारी मिलती है। तो उस बिंदु को हम कॉन्जुगेट प्रिंसिपल पॉइंट कहते हैं। फिर नेक्स्ट है क्रेप। यह वायुयान की निर्धारित उड़ान की दिशा से भटकाव होता है। देखो जो हमारा एरियल फोटोग्राफ होता है वो प्लेन में लगा होता है। तो प्लेन में जब अपनी एक डेफिनेट हमारा पाथ होता है, जब प्लेन उससे भटक जाता है तो जो रेखा जिस रेखा के थ्रू हम उसका भटकाव दिखाते हैं उस रेखा को हम क्रैब रेखा कहते हैं। उस रेखा को क्या कहते हैं हम? क्रैब रेखा। फिर है नादिर पॉइंट। नादिर पॉइंट और जेनिथ पॉइंट ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। एक पॉइंट वो होता है जहाँ पर बिल्कुल हमारा जहाँ पर कैमरा लगा होता है उसके बिल्कुल विपरीत यानी कि ग्राउंड पर। और जेनिथ में ऐसा होता है कि भी यह वह काल्पनिक बिंदु है जो नादिर पॉइंट के सीधा ऊपर होता है। मतलब नादिर जो पॉइंट है हमारा वो ग्राउंड पर होता है और उसके अपोजिट आकाश में हमारा जेनिथ बिंदु होता है। ये एक तस्वीर है किस तरह से हम बैलून से जो फोटोग्राफ है वो लेते हैं। आज के लिए इतना ही।